आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? इनके अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वो चीज़ें कर दी जो 1000 वर्षों में भी हम आप जैसे 32 लोग भी नहीं कर पाएंगे। आदि शंकराचार्य, एक ऐसा नाम जो इंडियन हिस्ट्री के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। लेकिन कौन थे आदि शंकराचार्य और ऐसा उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में कि वो मेरे हिसाब से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन रहे हैं पिछले 2000 सालों के। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आदि शंकराचार्य कौन थे, उन्होंने क्या किया। हम आज बात करेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, क्या क्या डिबेट्स की उन्होंने, क्या उन्होंने सच में अल्कोहल ड्रिंक किया एज अ सन्यासी, क्या उन्होंने सच में लेडीज़ के साथ रोमांस किया एज अ सन्यासी। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ, इसलिए एंड तक वॉच करना वीडियो को। सो बेसिकली आदि शंकराचार्य का बर्थ केरला में हुआ था, इन कालड़ी, जो विच इज़ अ स्मॉल विलेज नियर कोची। टाइमिंग के ऊपर काफ़ी डिबेट होती है, बट मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट ही वाज बोर्न इन 8th सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट, यानी आज से 1200 साल पहले। बहुत ही यंग एज से उनके पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया कि उनका बच्चा जो है बहुत स्पेशल है, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, मैच्योर फॉर हिज एज। उनको बहुत सारे वैदिक मंत्रास उनको ऑलरेडी पता थे, उनको वैदिक स्क्रिप्चर्स, उनकी सबकी नॉलेज उनके पास थी, ही न्यू अ लॉट। सो बहुत ही यंग एज से सबको लग गया था कि दिस चाइल्ड इज़ वेरी स्पेशल। अब आदि शंकराचार्य जो हैं बहुत ही यंग एज के बाद उन्होंने घर छोड़ के वो एक सन्यासी बन गए। फिर उन 32 ईयर्स में उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने डिबेट्स की। अब इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या क्या डिबेट्स की अपने ट्रैवल में, उन्होंने ऐसे ट्रैवल्स पे क्या क्या किया जिससे वो इतने फेमस हो गए। सो नंबर वन, उन्होंने अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को प्रमोट किया, क्योंकि उस टाइम पे द्वैत फिलॉसफी यानी ड्यूअलिज्म की फ़िलॉसफी काफ़ी डोमिनेंट थी इंडिया में। ड्यूअलिज्म यानी लोग मानते थे कि हम जो है, हमारी जो आत्मा है और जो यूनिवर्स है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये दो अलग चीज़ें, हम सेम नहीं हो सकते। लेकिन आदि शंकराचार्य ने ये लॉजिक प्रेजेंट किया लोगों को कि हम दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, वी आर द सेम। हमारी जीव आत्मा जो है और जो ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स, दिस इज़ वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज़ वन, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो दिस वाज द मेन मैसेज ऑफ अद्वैत वेदांता, एंड इन्होंने इसको प्रमोट किया, एंड आज ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ दिस अद्वैत फिलोसफी। अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिज्म। सेकेंडली, बुद्धिज़्म उस टाइम पे काफ़ी स्प्रेड कर रहा था ऑल ओवर इंडिया। हम जानते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इंडिया में एंटर किए, उन्होंने बहुत से लोगों को कन्वर्ट किया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इन दोनों रिलीजन से पहले बुद्धिज़्म वाज द रिलीजन जिसने सबसे ज़्यादा कोशिश की थी लोगों को कन्वर्ट करने की। पूरी इंडिया में बुद्धिज़्म फैल रहा था, मंक्स जो थे वो बुद्धिज़्म को प्रीच कर रहे थे, वो बहुत सारी डिबेट्स जीते थे अगेंस्ट वैदिक स्कॉलर्स, यानी जो हिंदू मंक्स हैं। हिंदुज़्म डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे, वेदिज़्म वाज विनिंग, वाज डोमिनेटिंग, और ऐसा लग रहा था कि पूरी इंडिया में बुद्धिज़्म फैल जाएगा। लेकिन देन आदि शंकराचार्य केम, उन्होंने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया, बहुत सारे डिबेट्स की, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स के साथ डिबेट्स की, एंड ही डिफीटेड द बुद्धिस्ट लॉजिक। उन्होंने लोगों को दिखाया कि जो वैदिक लॉजिक है, हिंदुज़्म का जो जो कोर फिलोसफीज़ हैं, वो इलॉजिकल नहीं है, एक्चुअली वो बहुत लॉजिकल है। और इसलिए वो धीरे धीरे लोगों को वापस लाए हिंदुज़्म की तरफ। सिंगल हैंडेडली कहा जाता है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया में बुद्धिज़्म के एक्सपेंशन को रोका और वापस हिंदुज़्म को स्प्रेड किया पूरी कंट्री में। सो इन अ वे कहा जाता है कि ही सेव्ड हिंदुज़्म फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट। तो चलिए अब हम उनकी लाइफ के थोड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। एक बार ही वॉज वॉकिंग विद हिज डिसाइपल्स, एंड तभी जो है एक एक बंदा उनके पास आया, एक अल्कोहल लेके, लिकर लेके, और उनको उस बंदे ने ऑफ़र की एज एन ऑफरिंग। तो आदि शंकराचार्य खुश हो गए देख के, उन्होंने पूरी ड्रिंक कर ली। तो उन्होंने डिसाइपल्स ने पीछे देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इतने महान गुरु हैं, सन्यासी हैं, इन्होंने ऐसे शराब कैसे पी ली। सो वो नेक्स्ट गांव में पहुंचे, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था, उसके पास कुछ नहीं था देने को, बस मेल्टेड आयरन था, आयरन बहुत गर्म गर्म जो मेल्ट हुआ है। तो उसने उनको वो ऑफ़र किया, एंड स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, उन्होंने उसको भी सीधा पी लिया। एंड फिर जो डिसाइपल्स थे वो शॉक हो गए, एंड द पॉइंट ऑफ दिस वाज कि उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, बस वो ये दिखाना चाहते थे कि मुझे मत जज करो, औरों को मत जज करो उनके एक्शंस के, कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दो। सो दिस वाज अ वेरी की लेसन ही गेव टू हिज ओन डिसाइपल्स एट दैट टाइम। एक बार उन्होंने डिबेट की विद मंडन मिश्रा,
जो प्रेजेंट डे बिहार में एक बहुत फेमस स्कॉलर होते थे उस टाइम पे। डिबेट के टाइम पे दोनों ने एग्री किया कि जो भी हारेगा डिबेट वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ नहीं थमा। नियम के मुताबिक केवल नित्य क्रिया कर्म और भोजन के लिए आराम करते थे और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था। आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। ये कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे माना जाए? जीव और ब्रह्म एक ही है। और इसका स्मरण इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं। तो इसलिए देयर वाज अ लॉट एट स्टेक इन दिस डिबेट। जो भी लूज़र होगा डिबेट का वो दूसरे का डिसाइपल उसको बनना पड़ेगा। डिबेट बहुत टाइम चलती रही एंड एंड में मंडन मिश्रा फाइनली एग्रीड कि आदि शंकराचार्य हैज़ won the debate and he was ready to become his disciple. मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं संन्यास लेकर आपके शरण आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। लेकिन तभी मंडन मिश्रा जो थे, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि मैं भी इनकी वाइफ हूँ, आपने इनको हराना है अगर तो आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। तो उन्होंने उनकी वाइफ के साथ भी डिबेट किया। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। यदि यही आपकी इच्छा है तो आप आसन ग्रहण कीजिए। और ये डिबेट बहुत टाइम पे चली और जब उनकी वाइफ को भी फिर रियलाइज़ हुआ कि वो आदि शंकराचार्य को नहीं हरा सकती, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, तभी उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे देख के सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि अगर आदि शंकराचार्य को इतनी नॉलेज है तो वो बताएं, वो काम शास्त्र के बारे में बात करें, यानी काम यानी लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर, इसके बारे में बात करें, एक्सप्लेन करें कि इस टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ का बताएं। आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र संभोग के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? इनके अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों? क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? फिर आप तो सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं। तो बताइए आचार्य, आप काम शास्त्र के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सन्यास ग्रहण किया हुआ है। तो फिर ये अपनी पराजय स्वीकार लें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। सब हैरान रह गए कि एक सन्यासी को इसके बारे में क्या पता हो सकता है। कुछ भी नहीं पता हो सकता क्योंकि ही नेवर हैड रिलेशंस विद वुमेन। लेकिन क्वेश्चन जस्टिफाइड था क्योंकि टेक्निकली काम शास्त्र भी एक शास्त्र होते हैं। सो आदि शंकराचार्य को भी ये क्वेश्चन एक्सेप्ट करना पड़ा। अब ये एक लूज़ सिचुएशन थी उनके लिए, क्योंकि अगर वो जवाब देंगे तो सब कहेंगे कि आप क्या सन्यासी हो, आपको कैसे पता है सब, और अगर नहीं देंगे तो डिबेट हार जाएंगे। तो उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने वो एक केव में गए एंड उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कहा कि बाहर गार्ड करो केव को, किसी को अंदर मत आने दो। केव के अंदर ही लाइट डाउन और उन्होंने ही लेफ्ट हिज बॉडी एंड जो सोल थी उसने किसी और बॉडी को ढूंढा। आदि शंकराचार्य के सोल ने, पास में एक किंग की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट, उनकी बॉडी में एंटर करके आदि शंकराचार्य ने उनकी बॉडी के अंदर एंटर करके द किंग केम बैक टू लाइफ बेसिकली विद आदि शंकराचार्य सोल। राजा अमरू की शिकार के दौरान मौत हो गई थी। उसी क्षण आचार्य शंकर ने प्रबल योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद वो राजा अमरू के शरीर में प्रवेश कर गए।
आदि शंकराचार्य 1 महीने तक राजा अमरूक के शरीर में रहे, रानी के साथ रहे। इसी दौरान उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान लिया और 4 महीने बाद शंकराचार्य शंकर ने राजा अमरूक के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर को धारण किया। वो एक बार फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ के लिए लौटे। उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था, वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और सारी जो उन्होंने नॉलेज कलेक्ट की थी इस एडवेंचर के थ्रू, उन्होंने उसको यूज़ करके डिबेट में पॉइंट्स प्रेजेंट किए एंड फाइनली ही वन दैट डिबेट। क्योंकि हमारी एंशिएंट हिंदुज़म की फ़िलॉसफी कहती है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस बॉडी में किसी और की आत्मा भी आ सकती है, तो इसीलिए बॉडी को इमीडिएटली जला देना चाहिए ताकि कोई और आत्मा उसमें एंटर ना करे। दिस इज़ द एंशिएंट नॉलेज, द एंशिएंट लॉजिक। अब आप इसमें बिलीव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, दैट्स वन पॉइंट, लेकिन आपको ये डेफिनेटली एडमायर करना पड़ेगा कि एंशिएंट टाइम्स में कितने ओपनली वो इस टॉपिक के बारे में बात करते थे, कितनी मच्योर तरीके से वो इन टॉपिक से डील करते थे। इवन अ सन्यासी लाइक आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस टॉपिक को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो थोड़े क्रिएटिव हो गए फिर इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। 1 मिनट, नहीं, काम डाउन, देखिए, ओके, दोनों, काम डाउन, काम। अच्छा, आप held microphones and chairs at each other. Others fought on. सो अब फाइनली इस पे आते हैं, आदि शंकराचार्य की लेगेसी क्या है? वाई डिड आई कॉल हिम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन? वेल, क्योंकि उन्होंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑन फुट, और उन्होंने कंट्री के 4 कॉर्नर्स में एक सेंटर को इस्टेब्लिश किया। नॉर्थ में बद्रीनाथ में, साउथ में श्रृंगेरी, ईस्ट में गोवर्धन एंड वेस्ट में द्वारका। इन जगह पे उन्होंने सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, यानी मठ इन हिंदी संस्कृत, और वो आज तक भी हैं सेंटर्स। वहाँ पे एक शंकराचार्य हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, और इन सेंटर्स का पॉइंट ये था कि उनकी डेथ के बाद भी इन सेंटर्स के थ्रू नॉलेज जो है वो स्प्रेड करी जाए, लोग जो है इन सेंटर्स में आके नॉलेज को गेन करें, उससे और ग्रो करें। सो काफ़ी उनका लॉन्ग टर्म विजन थी कि मेरे डेथ के बाद भी ये जो नॉलेज है जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ पूरी इंडिया में, ये कैसे अलाइव रहे। एंड नॉट जस्ट दैट, बट उन्होंने पूरी नॉर्थ साउथ नॉर्थ की जिसकी आज बात होती है इंडिया में, नॉर्थ साउथ डिवाइड, उन्होंने उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत बड़े विजनरी थे। क्योंकि उन्होंने नॉर्थ में जो मठ है बद्रीनाथ में, वहाँ पे उन्होंने केरला के ब्राह्मण्स को जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो नंबूदरी ब्राह्मण्स हैं। आज तक बद्रीनाथ में नंबूदरी ब्राह्मण्स की जो हैं जो वहाँ पे पूजास करते हैं। और जो साउथ में श्रृंगेरी में मठ था, वहाँ पे उन्होंने मंडन मिश्रा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मंडन मिश्रा जो कि नॉर्थ से थे, बिहार से, नॉर्थ इंडियन को साउथ में भेजा, साउथ इंडियंस को नॉर्थ भेजा। काफ़ी स्ट्रेटिजिकली उन्होंने किया पूरी कंट्री को यूनाइट करने के लिए। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि इंडिया सिर्फ एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है जिसके बॉर्डर्स कभी इधर है उधर है। इंडिया इज़ एन आइडिया, भारत इज़ एन आइडिया, एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, और ये आइडिया हमेशा अलाइव रहे, उसके लिए इन्होंने कंट्री के 4 कॉर्नर्स में ये सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा कितनी लंबी और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, ये समझने के लिए इस मानचित्र को देखिए। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई थी। उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची, जहां उन्होंने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वो बंगाल और असम गए, वहीं पश्चिम में वो तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। एंड इसलिए मैं समझता हूँ ही हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस रहे हैं जिन्होंने हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। गांधी, नेहरू ऑल्सो दे हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बट आई थिंक इनका इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि आज इंडिया की जो कोर आइडेंटिटी है, विच इज़ दिस एंशिएंट वैदिक कल्चर, जिसको हम आज हिंदुइज़्म कहते हैं, हज़ारों साल से कंटिन्यूड है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी हिंदू गॉड्स की फ़ोटोज़ देखोगे तो आप इंस्टेंटली पहचानोगे कि ये इंडियन कल्चर है, क्योंकि ये ही एक इंडिया की यूनिक डिस्टिंक्ट कल्चर है जो और अफ्रीका या साउथ अमेरिका में नहीं है। सो इंडिया की जो डिस्टिंक्ट ये कल्चर आइडेंटिटी, ये आदि शंकराचार्य ने प्रिजर्व किया। That's why according to me he is the most influential Indian of the last 2000 years. Unfortunately Indian school books जो हैं हिस्ट्री ठीक से पढ़ाती नहीं है, so this is a big shame. Big heroes like आदि शंकराचार्य, उनके बारे में अगर आप फर्स्ट टाइम शायद यूट्यूब से जान रहे हैं, then आपको एक्चुअली अपनी स्कूल बुक्स में पढ़ना चाहिए था उनके बारे में, एटलीस्ट who he was, what he did, what he stood for.
मतलब दिस इज़ एजुकेशन कि आप एजुकेट हो किसी के बारे में, उसके बाद में आपका ओपिनियन क्या है वो अलग है, बट यू शुड एटलीस्ट नो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको क्या लगा वीडियो देख के, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट आदि शंकराचार्य। सेकेंडली, एज एन एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, निर्वाण षटकम उन्होंने लिखा था जो बहुत फेमस है। कुछ वर्सेस मैं आपको प्ले करने चाहूँगा जो आदि शंकराचार्य ने खुद ही पर्सनली कंपोज किए थे एज एन एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। सो सिट बैक एंड एन्जॉय एंड बी ग्रेटफुल फॉर दिस जीनियस।